हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल स्पोर्ट्स विद रवीश। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। और स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से टेलीग्राम चैनल भी खोला हुआ है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और रवीश बिष्ट वन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड हमने अपनी यूट्यूब की मेंबरशिप भी चालू कर दी है, तो आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं उसमें। एंड बेनिफिट्स आपको सीरीज टू सीरीज फिर मिलते रहेंगे। और जो हमारे जो पहले जो मेंबरशिप लेंगे उनको हम ज्यादा बेनिफिट्स देंगे आगे आने वाली सीरीज में और आगे आने वाले डेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड एक नई इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से हिडन की गई है। उन्होंने अपनी तरफ से अपनी इंफॉर्मेशन तो सारी बता दी, बट जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन से उन बहुत सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने हाइड कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कुछ बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स इनफैक्ट कुछ बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं उनके यहाँ पे भाई कि बहुत ज्यादा शोर भी हो रहा है कि बजट एलोकेट कर दिया गया है, तो भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आने ही वाली है। इसको लेकर बहुत ज्यादा शोर शराबा वहां पे किया जा रहा है। इनफैक्ट डिस्कशंस भी चल रहे हैं चैनल्स के ऊपर, पैनल डिस्कशन चल रहे हैं और प्राइम टाइम पे भी चल रहे हैं। और यूट्यूबर्स तो वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं कि जी अब तो इंडियन मीडिया की जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, ऐसी तैसी हो गई है और अब तो पाकिस्तान में भारत की टीम जो है वो आती ही रहेगी। कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि हम कचौड़ी खिलाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं हम 300 लोगों का भंडारा कर देंगे। तो ये सारी नॉन सीरियस चीजें भी जो है इनके यूट्यूबर्स बोल रहे हैं और इनके जर्नलिस्ट भी बोल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि क्रिकेट से इन सारी चीजों का कोई लेना देना है नहीं कि कचौड़ी खिला देंगे, 300 लोगों का भंडारा करा देंगे, जत्था आएगा, ये सब चीजें दीज आर ऑल नॉन सीरियस स्टफ जो कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स आपको देते रहते हैं। तो ठीक है, नौटंकी के लिए भारत के व्यूवर्स भी वहां पे जाते हैं, बट इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि एक्चुअल में सच कौन बोल रहा है। तो पहले पिक्चर समझ लेते हैं, बजट को लेकर पिक्चर समझ लेते हैं, भारत वहां जाएगी या नहीं जाएगी। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नई चीज क्या इसमें ऐड हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो जो आईसीसी की मीटिंग हुई, कोलंबो में जो मीटिंग हुई, मैं श्रीलंका में इस वक्त मौजूद हूं, 4 दिन की वो मीटिंग थी। उसमें 4 इंपॉर्टेंट फैसले सामने आए जो कि आईसीसी की मेल में भी नजर आता है। पहला फैसला था कि भाई जो यूएसए में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें आईसीसी को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए जांच कमेटी बैठा दी गई है। दूसरा, यूएसए और चिली की अगर बात की जाए तो इनके क्रिकेट बोर्ड्स को वार्निंग दी गई है कि भैया आप जल्द से जल्द अपनी कैटेगरीज को फुलफिल करिए, वरना आपकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा यह है कि जो 2030 में विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें 12 की जगह 16 टीमें होंगी। और चौथा यह कि लॉस एंजलिस जो ओलंपिक्स गेम है उसमें जो क्रिकेट को शामिल किया गया है T20 फॉर्मेट को, उसके लिए आईसीसी अपना पूरा सहयोग देगी और आईसीसी उसके लिए दृढ़ संकल्प है। तो ये 4 चीजें। अब आईसीसी के मेल में कहीं पे भी बजट एलोकेशन का जिक्र नहीं था, तो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने ये बात तो नहीं दिखाई, उन्होंने क्या दिखाया कि इसमें हाइब्रिड मॉडल का जिक्र नहीं है और इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है। और मैं शुरू से ही कहता रहा कि हाइब्रिड मॉडल और चैंपियंस ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं है, बट अनऑफिशियल बात होगी मोहसिन नकवी और जय शाह की, और आईसीसी को इंडिया जो है मैसेज कन्वे करेगी। अनऑफिशियल होगी, एजेंडे में नहीं है। बहुत सारी चीजें अनऑफिशियल भी होती हैं। अब इसमें आते हैं कि उन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की तरफ से बाद में ये खबर सामने आती है कि 12.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो फंड एलोकेशन है वो कर दिया गया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि भाई फाइनेंस कमेटी के हेड तो जय शाह ही थे, तो जय शाह ने मना क्यों नहीं किया, जय शाह ने पेपर क्यों नहीं फेंके। अगर ये सारी चीजें चल रही थी, अगर भारत को अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी होती तो फिर जय शाह वहां पे वीटो लगा देते और फंड ही जो है वो पास नहीं करते। तो ये एक बड़ा सवाल इन्होंने पूछा जा रहा है। तो इसका मैं जवाब दे दूं कि जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हेड है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड होते हुए उन्होंने पाकिस्तान के लिए बजट पास किया था एशिया कप का, लेकिन एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया और आधे मैचेस उसके श्रीलंका में हुए इंक्लूडिंग द फाइनल। तो बजट एलोकेशन तो एशिया कप के लिए भी हुआ था, उस समय भी जय शाह वहां पे हेड थे और जय शाह के फाइनल सिग्नेचर के बाद ही बजट एलोकेशन एशिया कप के लिए दिया गया था। तो फिर वहां पे भी तो हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप का आयोजन कराया गया है। तो ये बात ये खा जाते हैं, इस बात को ये नहीं बताते। नाउ दोस्तों, सेकंड चीज आते हैं कि क्या इंडिया वहां पे ट्रैवल करेगा या इंडिया वहां पे ट्रैवल नहीं करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या बजट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि इंडिया वहां पे ट्रैवल करेगा। जैसा मैंने आपको एशिया कप का एग्जांपल दिया कि एशिया कप के लिए भी बजट का एलोकेशन किया गया था एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, बट भारतीय टीम ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया। इनफैक्ट हाइब्रिड मॉडल में ही एशिया कप का आयोजन कराया गया। तो इससे ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अगर बजट का एलोकेशन कर दिया गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि भारत जो है वो पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। इसका यह मतलब जरूर है कि पाकिस्तान को अपने स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए पैसे दे दिए गए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि वो होस्ट है, भारत इस वक्त कोई विवाद नहीं चाहता है, ना आईसीसी इस वक्त कोई विवाद चाहता है कि अभी से ही, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से जितना हल्ला मचाया जा रहा है और पाकिस्तान के यूट्यूबर जितने उछल उछल के बता रहे हैं कि बजट एलोकेट कर दिया, इसका मतलब भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही है, उनकी बातों को ताकि और हवा ना दी जाए, इसलिए बीसीसीआई की तरफ से भी और आईसीसी की तरफ से भी इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। बजट एलोकेशन का मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान तो अपने मैच पाकिस्तान में ही खेलेगा ना भाई चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उसके लिए तो भाई आईसीसी उनको बजट देगी कि आप अपना, ठीक है भाई, स्पॉन्सरशिप हमारी होगी, आप ग्राउंड को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, क्योंकि एक आईसीसी का टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट है और ये सारी हमारे रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आपके 3 स्टेडियम जो आपने फाइनलाइज किए उनमें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए बजट जो है वो पास किया गया है। उस बजट पे रोक लगाना
कैसे संभव है मैं समझ नहीं सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट तो है ना चैंपियंस ट्रॉफी का। पाकिस्तान अपने मैच तो पाकिस्तान में खेलेगा कम से कम, इंडिया पाकिस्तान मैच को छोड़कर, तो वो वाले मैचेस तो खेलेगा और कुछ और टीमें भी वहां पे मैचेस खेलेंगी। तो उनके लिए तो स्टेडियम को जो रेनोवेशन करना है या जो भी उनमें नई चीजें लगानी, इक्विपमेंट लगाने, और जो आईसीसी का क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के लिए ये तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर बजट एलोकेशन उनको किया गया है आईसीसी की तरफ से 12.8, जो पाकिस्तानी मीडिया, और ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ खबर लीक करी गई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि इंडियन मीडिया की तरफ से और आईसीसी की प्रेस रिलीज में इस बात का कोई जिक्र नहीं था। बट फिर भी हम चलो मान के चल रहे हैं कि दे दिया गया, तो मैं कहता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बजट एलोकेशन एशिया कप के लिए भी हुआ था, बजट एलोकेशन बहुत सारे टूर्नामेंट्स के लिए होता है, लेकिन बाद में उसको चेंज भी कर दिया जाता है। अब आते हैं भाई मेन चीज पर कि अब इसमें नई चीज क्या ऐड हुई है। नई चीज जो आईसीसी की तरफ से खबर आ रही है दोस्तों, जो पहले भी आई थी, अब भी आई है, कि एक सेपरेट बजट पोर्शन जो है वो रखा गया है, एक सेपरेट बजट का पोर्शन रखा गया है फॉर ऑल्टरनेट वेन्यूज। ये मैं आपको नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिसके बारे में पहले भी खबर आई थी कि एक्सटेंडेड बजट जो है वो रखा जाएगा। तो एक सब्सिडरी बजट जिसको कह सकते हैं, वो जो है एक अलग से उसका पोर्शन जो है वो रखा गया है। इसका मतलब आईसीसी को भी ये बात कन्वे कर दी गई है। ऑब्वियसली यार आईसीसी के चेयरमैन को भी ये बात पता होगी, वो भी अखबार पढ़ते होंगे, वो भी टीवी देखते होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे, इंडिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को पढ़ रहे होंगे, जिसमें लिखा जा रहा है कि भाई इंडिया इज रिलक्टेंट टू सेंड देयर टीम टू पाकिस्तान। सो एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तो आईसीसी को भी करना पड़ेगा ना एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम। सो जब वहां का बजट एलोकेट होगा तो इधर के लिए भी एक सब्सिक्वेंट बजट जिसे कह सकते हैं, वो भी एक रखा गया है फॉर द ऑल्टरनेट वेन्यूज। अब ये यूएई में भी हो सकता है भाई, ये श्रीलंका में भी हो सकता है। इसमें पीसीबी से भी जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि वो होस्टिंग कंट्री के आपके लिए कहां ज्यादा सही पड़ेगा, यूएई ज्यादा सही पड़ेगा, श्रीलंका ज्यादा सही पड़ेगा। यहां जब मीटिंग हुई थी तो ये बताया गया था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड इज इंटरेस्टेड कि चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हाइब्रिड मॉडल होता है तो हमें दे दिया जाए, हम जो है बाकी के मैचेस ऑर्गेनाइज कर देते हैं, या को होस्टिंग अगर करनी है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब ये डिसीजन तो आईसीसी 1-2 महीने के बाद ही लेगा कि क्या हाइब्रिड मॉडल में यूएई को देना है या श्रीलंका को देना है। इंडिया की तरफ से दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि बीसीसीआई ने ये मैसेज कन्वे कर दिया आईसीसी को, भाई हमारी गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा से है, और बीसीसीआई डायरेक्ट पीसीबी से बात करेगा नहीं। क्यों पीसीबी से डायरेक्टली बात करनी है, आईसीसी से बात हुई है। और ये बात तो देखिए जयशाह ने कन्वे कर ही दी है बार्कलेस को, जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, कि भाई हमारी गवर्नमेंट का तो आप पता ही आपको, हमारी गवर्नमेंट वहां पे हमें अलाउ नहीं करेगी टीम भेजने के लिए। तो आईसीसी में जो पीसीबी वाले बड़े जो चिल्ला रहे हैं ना कि बजट एलोकेशन मींस दैट इंडियन टीम इज कमिंग टू पाकिस्तान, एक्चुअली इंडियन टीम इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट इसकी परमिशन क्यों देगी भाई, क्यों देगी इंडियन गवर्नमेंट इसकी परमिशन, जब एक साथ उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे पाकिस्तान के लिए। तो इट्स अनलाइकली कि भाई वो परमिशन दे इंडिया को। और इसीलिए मैंने कहा कि अभी इसमें टाइम है, कुछ टाइम है, अभी इसलिए ज्यादा इसको हवा नहीं दी गई क्योंकि आपको पता है कि एक छोटी सी बात पे इतना हंगामा पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर यहाँ पे जयशाह बोल देते तो आपको पता है फिर कितना हो हल्ला होता। तो इसको ठंडा करने के लिए अभी इसके बारे में बीसीसीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं, एक सब्सिडरी बजट जो है वो एलोकेशन में रख दिया गया है फॉर द सेपरेट वेन्यू फॉर द हाइब्रिड मॉडल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और ये बात पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को भी मैं बता रहा हूं, आधी चीजें मत बताया करो, पूरी चीजें पढ़ा करो। और आधी चीज अगर तुम्हें किसी वहां के किसी बड़े चैनल ने पीसीबी के सोर्स से इंफॉर्मेशन दे दी है तो उसके आगे के इंफॉर्मेशन भी लिया करो। तो आगे का इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता रहा हूं और आप इसको पता कर लेना, क्रॉस चेक भी कर लेना जितने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं। एक सब्सिडरी बजट जो है वो एलोकेट किया गया है फॉर द को होस्टिंग राइट्स, जो कि एक अलग कंट्री होगी, यूएई भी हो सकती है, श्रीलंका भी हो सकती है। तो ये दोस्तों इसमें इंफॉर्मेशन है, और इसीलिए मैंने कहा कि सारे कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आईसीसी उसके लिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चल क्या रहा है। एंड मेन थिंग तो वही है, घूम फिर के मेन थिंग वही आती है कि इंडियन गवर्नमेंट जब तक परमिशन नहीं देगी, आईसीसी हो, पीसीबी हो, चलो बीसीसीआई भी हो, इंडियन क्रिकेट टीम कैन नॉट ट्रेवल टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच गाइस।